अच्छा, जो तुमने करना है कर लो, सही ना। मैं अपनी पहली बीवी और उनके दोनों बच्चों को, अपने दोनों बच्चों को मैं घर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। जो तुमने करना है कर लो, ठीक है। मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है और मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, ठीक है। और उनको मेरी ज़रूरत है और तुमने भी उनकी ख्याल रखना है, सही है। वो भी अच्छी है, तुम भी अच्छी हो, ठीक है। अब ये बाकी तुम देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 महीना हो गया मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे थे घर पर। वो यहाँ आते थे शॉप पर, ये हमारी शॉप है बुक्स की, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। इस पर आते थे और इसके बाद जो है अम्मी के घर पर जाकर सो जाते थे। मैंने उनको घर पे कॉल करके बुलाया था, मैंने कहा था आप आएँ और मुझसे बात करें कि क्या मसला है क्या नहीं है, लेकिन वो नहीं आए थे। तो मैं आज उनके ऑफ़िस में आ गई हूँ। मैंने कहा चलो जाकर बातचीत करती हूँ। 1 महीने से मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आ रही ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्यों नहीं आई। इसके हस्बैंड घर के करीब ही काम करते हैं, कराची शहर में ये भी रहती है और इसके हस्बैंड जो हैं वो भी यहाँ पर काम करते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आई थी कि मुझे सब लोगों के सामने तमाशा नहीं लगाना था। यहाँ पर जो हमारा काम है इसको तकरीबन 40 साल गुजर चुके हैं। मेरे ससुर जो थे उनके ज़माने का काम है। तो ये सब जो दुकानदार हैं आपस में जो है इनकी अच्छी दुआ सलाम है सबकी। तो मैं कहती थी कि मैं शॉप पर जाऊंगी, कुछ बात करूंगी, मेरे हस्बैंड शायद गुस्से में हों तो कुछ आगे बात बढ़े और मेरे लिए मसला हो जाए। तो इसलिए फिर मैं नहीं आई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि ये सामने मैं आपको बताऊँ, ये इस तरफ जो है ना मेरे जेठ की दुकान है और ये बिल्कुल सामने हमारी है। तो फिर सबको बातों का पता चल जाता है, इसलिए फिर मैं जो है ना यहाँ पर नहीं आई थी। तो अभी मैं अपने हस्बैंड से आपको मिलवाती हूँ, उनसे बात करती हूँ और उनसे मैं पूछती हूँ कि वो क्यों घर पर नहीं आए थे। वो इसलिए कि मैं आपसे हर बात अपनी शेयर करती हूँ, आपको अपनी फैमिली से बनती हूँ, यूट्यूब फैमिली। तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी, पिछले 1 महीने से सब कुछ शेयर कर रही हूँ, अभी भी मैं करूँगी कि क्या मसला था, वो क्यों घर पर नहीं आ रहे थे। अभी आपकी बात करवाती हूँ मैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आपसे बात हो रही है, इतने दिन से कहाँ थे आप? तुम यहाँ कैसे आ गई? तो मैं कहाँ जाती, फिर घर पे राशन ख़त्म हो चुका, बच्चों की फ़ीस देनी है, मकान का किराया है, सब कुछ है। तो मैं मजबूरन 1 महीने के बाद आई हूँ। वो भी ना आती। आप कहाँ गए थे बताओ तो सही। मैंने पैसे भिजवाए तो थे। वो पैसे कम थे ना, आपको पता है ना कि हमें कितने पैसे चाहिए होते हैं और आपने मुझे कितने पैसे दिए थे। आपको पूरा पता है कि हमारे घर का बजट जो है वो कितना है। और उसके अलावा आपने मुझे 20-22 हज़ार रुपये भेजे, वो मैं बच्चों की फ़ीस देती, किराया देती, राशन दे लाती, ये क्या कुछ करती बताओ ज़रा मुझे। मैं गया था वहाँ पहली बीवी के पास। हाँ जी, पहली बीवी के पास आपने तो, आप तो कहते हैं मैंने उसको डिवोर्स दे दी जब शादी हुई थी। अब्बू के सामने आपने यही बात की थी। तो अभी नहीं नहीं, डिवोर्स नहीं हुई। वो कैसे नहीं हुई डिवोर्स? आपने तो बोला था उनको। बस वैसे ही था, नहीं हुई। मेरे उधर 2 बच्चे भी है ना। अभी आप 15 साल के बाद ये बात कर रहे हैं कि मैं उसको भी लाऊंगा। और आप अच्छा जो भी करते, लाते ना लाते वो आपका अपना मामला था, लेकिन आप घर पे क्यों नहीं आई? मैं डर रहा था कि वो तुम तमाशा करोगी, लड़ोगी मेरे से, लड़ाई झगड़ा होगा, सबको पता लगेगा, बेकार है लड़ाई झगड़ा। मैं कहाँ लड़ती हूँ आपसे? मैंने कभी सही है, नहीं लड़ाई की लड़ती, है? लेकिन ये अभी मुझे तो आपकी शादी का पता था ना कि आपकी शादी हुई है। लेकिन ये बात जब शादी हमारी हुई थी तो आपने मुझे बोला था कि, मुझे नहीं बोला था, मेरे घर वालों को आपकी अम्मी ने बोला था कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है तो हम इसलिए अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो अब आगे आप बताएं कि आप अभी मुझे ये बात सुना रहे हो, ये तो झूठ हुआ ना। फिर आपने मुझसे फ्रॉड किया है, झूठी बातें की नहीं हैं। नहीं, मैंने किसी कोई फ्रॉड नहीं किया। 2008 में आपके शादी शादी हुई थी, 2001 में उसके साथ हुई थी। अब तुम मुझसे है भी, क्या करें, छोटी हो, इसीलिए मैं अभी क्या बोलूँ मैं अभी तो उम्र मैं से। बहुत बड़ी हो गई हूँ। जब मेरी शादी, बताओ शर्माओ मत, अब मुझे बताओ, या मैं यहाँ रहूँ या जाऊँ? बच्चे आप रखोगे मैं रखूँगी, क्या करना है क्या नहीं मैं करना अपने मुझे बच्चों को आगे। वापस ला रहा हूँ। वो वो तो आप दूसरा, ला रहे हो, वो बच्चों को ले आओ, उनको मैं अपने साथ रख लूँगी। लेकिन वाइफ़ के बारे में आपने मुझे बोला था दोनों कि मिलके रहना ना, आप दोनों मिलकर रहना। नहीं नहीं, मैं तो मिलके नहीं रहूँगी। आप मुझे ये बताएं 3 मुझे। कमरे का मकान ले लेंगे, वहाँ रह लेंगे। ये भी तो, ये 1 कमरे का है, 3 कमरे का ले लेंगे। नहीं, मैं तो ऐसे नहीं मिलकर रह सकती, मैंने आपको साफ बता दिया है। मैं तो अपने अब्बू के घर चली नहीं, जाऊँगी अब्बू फिर। के घर ना जाओ, मिलकर रहो। ये 4 बच्चे, ये माशाल्लाह, ये भी याद करते होंगे मुझे बहुत। तो आपको अभी होश आया कि आपको याद करते हैं? हम इतना परेशान रहे ना 1 महीना, आपको इतने लोग सवाल करते हैं, मैं किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रही। तो आप फिर ये आप तो का ये जो तमाशा है ना, ये 15 साल से चल रहा है, ठीक है। कभी आप आते हो, खुशी खुशी रहते हो, फिर आप नाराज़ होकर चले जाते हो। कभी आज तक बताओ मैं भी नाराज़ होकर गई हूँ अपने घर पे? मैं तो नहीं नाराज़ होकर नहीं गई ना, फिर आप क्यों नाराज़ होकर जाते हो? लड़कियों वाली हरकतें करते हो आप। लड़कियां नाराज़ होकर जाती हैं, लेकिन आजकल ये है कि मैं देख रही हूँ आप नाराज़ होकर चले जाते हो। मैं फिर भी 1 महीने से अकेली रह रही हूँ, आपको झेल रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, आपके बच्चों को पाल रही हूँ।
और मुझे जो है ना कुछ सामान लाने के लिए पैसे, ना कोई ला कर देने वाला, गैस नहीं आ रही 1 महीने से। तो मैं बहुत परेशान थी। अब मुझे आप बताओ कि मैं क्या करूं? मैं तो बच्चे आपको दूंगी चाह रहा हूं, आप दूसरी वाइफ को लाओ, उसको बोलो बच्चे संभाले। वैसे भी आपने मुझसे फ्रॉड किया है। मैं अपने अब्बू को आज कॉल करूंगी, अब्बू को और भाइयों को बोलूंगी कि एक तो मेरी छोटी उम्र थी, आपने लड़ाई मेरी झगड़े शादी की की। ज़रूरत नहीं है, लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा मैं नहीं कर रही। अभी आप मुझे बताओ कि हमारे जो मुझे पैसे देते थे ना मेरे बच्चों के लिए, मेरा घर का जो खर्चा था आपको पता है, तकरीबन 50 से 60 हज़ार, मैं वो पूरा आपसे लूँगी। आपका कमाई ही इतनी है तो फिर आप दूसरी बीवी को अफोर्ड कर नहीं सकते, आप उसको क्यों ला रहे हो? या फिर दूसरी बात ये, आप मुझसे शादी ना करते, आपने मुझसे शादी क्यों की है? बस शादी कर ली मैंने अभी। दूसरी शादी नहीं करना चाहता था मैं, लेकिन वो बस मेरी अम्मी ने दूसरी शादी करा दी। मैं बहुत गम में परेशान था। अम्मी मुझे परेशान नहीं देख सकती थी, तो बस उन्होंने देखा कि ये इसकी मैं शादी कर देती हूँ ताकि ये खुश हो जाएगा। लेकिन तुमने भी मुझे आप कभी तंग नहीं किया, मुझे पता है। मेरी बात सुनो, मैं तो एक 13 साल की छोटी बच्ची थी, आपकी एज भी इतनी थी। आपकी अम्मी को ये बात सोचनी चाहिए थी ना कि मेरा बेटा जो है इतनी बड़ी एज का है, उसकी पहले शादी हो चुकी है, तो मैं छोटी बच्ची ला रही हूँ घर में, तो वो बाद में कितनी परेशान होगी, आखिर उसके बच्चे होंगे। मेरे लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा। आपकी अपनी बहनें भी हैं, बेटियाँ भी माशाल्लाह 2 हैं, एक बेटी आपकी मुझसे है, एक पहली वाइफ से है, तो आपको ये बात सोचनी चाहिए थी, आपको इनकार करना चाहिए था कि मैं शादी नहीं कर रहा। फिर आपने क्यों की शादी, मुझे बताओ। मैं बहुत परेशान होता रहता था अपने अभी बच्चों आप के लिए। सब सुन रहे हैं कि ये मुझे कह रहे हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता। आशा, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें 15 साल से बहुत परेशान कर रहा हूँ। मेरी भी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी आपकी? मैं इससे पहले भी जो ना बहुत तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। उस मेरी पहली वाली बीवी से 2 बच्चे, मैं उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। और ये जो मेरे ये वाले बच्चे हैं, इनसे भी मैं बड़ा प्यार करता हूँ, और तुम्हारे से भी बड़ा प्यार करता हूँ, और पहली वाली से भी करता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मैं नहीं रह सकता उन बच्चों के अलावा। तो आप अभी क्या मैं शादी चाहते? नहीं करना चाहता था तुम्हारे साथ, दूसरी शादी करना ही नहीं चाहता था। लेकिन हालांकि हमें मुझे तो इस बात का नहीं पता था ना, आपके घर वालों बस को वो पता घर वालों था। ने करवा दी। अब ये है कि वो अपनी बड़ी लगी हुई परेशानी कि ये तुम्हारी भी ज़िंदगी ज़ाया हो रही है, ख़राब हो रही है। लेकिन मैं अब खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। अब इतना मेरा पहले बहुत ज़बरदस्त कारोबार था, दिन में मेरे पास आ जाते थे अच्छे खासे पैसे, 5,000 10,000 आ जाते थे। चलो 1.5-2 लाख रुपये उस ज़माने में हो जाता था। अब वो कारोबार भी नहीं रहा, हालात ऐसे हो गए हैं। तो ऊपर से आप हमारा तो खर्चा उठा नहीं सकते, आप दूसरी वाइफ को कैसे लेकर आएंगे? इस्लाम में तो ये है कि 4 शादियां करो, वो उनके लिए है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वही करेंगे, लेकिन जो नहीं कर सकते वो किसी की ऐसे यूं ज़िंदगी लाकर नहीं बर्बाद कर सकते। कि मेरे भी आपको पता है 4 बच्चे हैं, आप इनका खर्चा उठाओगे, उनका उठाओगे। अगर पहले मैं आई थी वो चली गई, वो मुझसे पहले चली गई, अब मैं चली जाऊँगी वो आ जाएगी, तो इस तरह तो। नहीं नहीं, तुम मिलकर हो ना, दोनों दोनों मिलकर हो। उसके भी माशाल्लाह जो ना 2 बच्चे उसमें तो भी आप हैं। हमारा खर्चा कैसे उठाओगे? मैं वो तो रह इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करेगा, मैं कुछ करूँगा ना। मैं पहले ही बहुत ज़लील हो चुकी हूँ, मुझे बहुत लोगों का कर्जा देना है। तो अभी देखें, मैंने आप सबको इनका सुनाया कि ये क्या कह रहे हैं। 1 महीने के बाद मैंने आके खुद इनको पकड़ा है। 15 साल से मैं इतनी परेशान हुई हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर अभी मैं यहाँ पर इतनी लंबी बात आपसे नहीं कर सकती। छोटा सा ये वीडियो मैंने बनाया, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब मैं आई हूँ मैंने कहा मैं अभी आपको सब कुछ बताया, मैं अभी आपको ना बताऊँ तो ये है कि फिर अच्छा नहीं था ना कि मैं आपको बात ना बताती। फिर घर पर मैं इनको लेके जाऊंगी, इनसे पूरी तफसील से बात पूछूंगी, फिर मैं देखूंगी कि मैं यहाँ पर रहती हूँ या नहीं रहती, क्योंकि मैं बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अब मैं ये जो है ना दूसरी वाइफ वाले चक्कर बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि पहले इन्होंने हमें यही बोला था कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है, तो अभी ये बता रहे हैं कि नहीं हुई है। मेरे साथ धोखा भी हुआ है, एक कम उम्र मासूम सी छोटी सी बिन माँ धोखा के। नहीं हुआ, क्या हुआ है? धोखा नहीं हुआ। बिन माँ के एक बच्ची थी। आप लोगों को ख्याल करना चाहिए था कि हम इसको लाएंगे, इसका ख्याल करेंगे। अगर हम नहीं कर सकते तो इसको नहीं लाएं। मुझे इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, मेरी वो उम्र नहीं थी मुझे ये बातें बर्दाश्त करने की, ठीक है ना, जो मैंने आपके लिए की हैं। लेकिन फिर भी आपने मेरा साथ नहीं दिया, बार बार आप नाराज़ होते हो, चले जाते हो घर छोड़कर। अभी आपने मेरे सर पे को और बम फोड़ दिया कि मैं ये करने लगा हूँ। आपने अपना घर बनाया, पहले उस घर में मैं शादी होकर आई, मेरी बहुत सी यादें थी। महीना 2 आपने मुझे रखा, फिर आपने मुझे अलग कर दिया। हालांकि आपके घर वाले मुझे खुद लेकर आए थे शादी करके, मेरी कुछ कसूर नहीं था, गलती नहीं थी। फिर उन्होंने बोला हमने इसको नहीं रखना, आप मुझे रेंट के घर में रहती हूँ, अब वहाँ पर आप मुझे कहते हो कि मैं अपनी वाइफ को लेके आ रहा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ, मैं वो करने लगा हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ? ज़रा मिल आप के मुझे। रहना ना, मिल के रह लेना, क्या हो गया।
अच्छा जी, मैंने तो इनसे बातचीत कर ली, बाकी जो है ना मैं घर पर इनको बोलती हूँ, आएँगे तो फिर मैं इनसे बात करूँगी, तो फिर मैं आगे जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि ना मेरे अब्बू तो बीमार हैं, मेरी अम्मी नहीं है, बहनों की शादियाँ हो चुकी, ससुराल में मेरा कोई नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे। तो फिर मैं आपसे भी अगर बात नहीं करूँगी ना आप लोगों से, फिर मैं गहरे डिप्रेशन में चली जाऊँगी। तभी मुझे ये है मैं शेयर कर लेती हूँ, मेरा भी दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। तो आप मुझे ये बताइएगा, आप घर आना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? मैं चली जाऊँ यहाँ से, आप मुझे आ बताइए। जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा इंशाल्लाह। कब तक आओगे? इतने दिन से हम अकेले रह रहे हैं, आपको थोड़ा ये होना चाहिए था, मेरी जवान जान बीवी है, बच्ची है मेरी, बच्चे हैं। आप ऐसे कैसे हमें अकेला छोड़कर जा सकते हैं? मैं मैंने जल्दी अपने आ जाऊँगा इंशाल्लाह। आप घर पर आएँगे तो फिर आपकी मैं सबके साथ शेयर करूँगी, आपकी वीडियो बना के, आपकी अम्मी देखे, बहनें देखें, सब ये देखेंगे, ठीक क्यों? है ना? क्यों क्या मतलब देखेंगे ना सब कि ये हमने ये हरकत की है तो आज ये बातें खुल के निकल नहीं, रही नहीं, हैं। नहीं, ये ठीक है जी, चलें मैं घर पर चलूँगी, फिर आपसे बात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।